हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, जो अपन पढ़ा रहे थे। 10th क्लास का सिलेबस था। अपनी जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं, एक एक करते हुए निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस के साइन ए अपॉन में 1 माइनस के साइन ए इजकल टू में sec a प्लस के tan a। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि भाई इन क्वेश्चनों में अपन को करना क्या है। करना ये कि भाई एलएचएस पार्ट आरएचएस एलएचएस को अलग सोल्व करो, आरएचएस को अलग सोल्व करो, दोनों को इक्वल करो। चलिए उसी पर काम करते हुए अपन आगे करते हैं। चलिए अब इसमें हो गया अपना एलएचएस पार्ट और ये हो गया अपना आरएचएस पार्ट। ठीक है, अब सोल्व करते हैं अपन सबसे पहले एलएचएस पार्ट। अपन एलएचएस आरएचएस की इक्वल प्रूव करके देखेंगे। एलएचएस पार्ट क्या है, अंडर रूट 1 प्लस के साइन ए अपॉन में 1 माइनस के साइन। ठीक है, ठीक है। अब जब भी अपने को ऐसा क्वेश्चन दिखे, अंडर रूट में कोई वैल्यू दिखे और डिवाइड में सिर्फ साइन चेंज हो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे तो अपने को कुछ नहीं करना, उन्हें को रैशनलाइजेशन करना है। जिसका मतलब होता है कि जो नीचे वाला जो वैल्यू है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। करना क्या है, अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव का होगा तो अपन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए अब करते हैं अपन स्टार्ट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है अपने को अंडर रूट को आगे करते हुए। यहां पे किसका साइन है, नेगेटिव का। अब किसका आएगा, पॉजिटिव का। 1 प्लस के साइन ए अपॉन में 1 प्लस के साइन। मतलब मैंने क्या कर दिया, जो अपना डिनोमिनेटर था उसको उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई होने के बाद में अपने पास क्या बन गया, देखो a प्लस बी और a प्लस बी दो संख्या जब सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाता है, उनकी पावर हो जाती है। ठीक है बच्चों, अंडर रूट, इसको मैं क्या, कि भाई इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है। जब पावर सॉरी जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, 1 प्लस 1 क्या हो गई 2, यानी कि 1 प्लस साइन ए कंप्लीट का होल स्क्वायर आ गया भाई। ओके बच्चों, उसके बाद में नीचे क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है अपना a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहां पे नजर आ रहा है कि 1 माइनस के साइन ए और 1 प्लस के साइन ए नजर आ रहा है ना अपने को, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो अपन को क्या करना है कि भाई बन गया फॉर्मूला अपना a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे a क्या है 1 का स्क्वायर माइनस के b क्या है साइन स्क्वायर a। अब अपने पास एक आइडेंटिटी होती है कि भाई आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है अपने पास साइन स्क्वायर ए इजकल प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू में 1। तो अपने पास क्या है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर है। चलो आइडेंटिटी बनाते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए इजकल टू में कोस स्क्वायर है। कोस को मैंने यही दिया और साइन को राइट साइड भेज के अपने के पास आइडेंटिटी अपने पास वैल्यू आ गई 1 माइनस के साइन स्क्वायर। इसको क्या लिख रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर ए। इस कंप्लीट की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर ए। और उसके बाद में आप देखो ये कंप्लीट के ऊपर अंडर रूट है और इस कंप्लीट के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर, यानी कि इससे हाफ ऑफ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो अपना अंडर रूट चलता रहेगा ही। ठीक है बच्चों, मैं लिख रहा हूं 1 प्लस के साइन ए, क्योंकि इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया अपने पास, बिल्कुल। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, कोस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट कोस स्क्वायर ए हो गया बच्चों। उसके बाद में देखो, अब मेरे को एक बात बताओ भाई, यहां पे क्या है, पावर है, पावर 2 है और अंडर रूट है, पावर 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कैंसिल होने के बाद में क्या बच गया अपने पास, 1 प्लस के साइन ए अपॉन में कोस ए बच गया ना बच्चों, बिल्कुल। अब देखो इसको अपने को प्रूव क्या करता, sec ए और tan
sec a क्या होता है, cos का एंटी होता है, यानी कि sec a इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन में cos a, और tan a क्या होता है, sin a अपॉन में cos a। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, 1 अपॉन में cos a प्लस के sin a अपॉन में cos a। ठीक है बच्चों, ये कर रहा हूं। अब 1 अपॉन में cos a क्या होता है, sec a, क्योंकि cos का एंटी क्या होता है, sec a प्लस के sin a अपॉन में cos a। अपने को प्रूव क्या करना था, sec a प्लस के tan a, और प्रूव क्या कर दिया अपन ने, sec a प्लस के tan a के, यानी कि अपना LHS पार्ट किसके हो गया, RHS के, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, हो गया अपना प्रूफ। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है अपना साइन थीटा माइनस के 2 साइन की क्यूब थीटा, 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा, इसका तुम्हें प्रूव करना अपने को tan थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अपने को प्रूव करना है tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या हो गया, अपने पास साइन अपॉन में कोस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो यहां पे दिख रहा है अपने को साइन भी है और नीचे कोस भी है, यहाँ पे साइन की पावर क्यूब है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस की पावर 3 है, और यहाँ पे कोस है। तो यानी कि अगर मैं ऊपर से साइन को मान लू, नीचे से साइन को मान लू, तो अपना tan बनने के चांस दिख रहे हैं, बिल्कुल सर दिख रहे हैं। चलिए करते हैं LHS पार्ट। सो LHS पार्ट क्या है, साइन थीटा माइनस के 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा। ऊपर से मैं कर रहा हूं एक काम, साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं, साइन थीटा कॉमन आने के बाद में यहां से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 1 माइनस 2 पॉजिटिव रहेगा। साइन के क्यूब में से एक साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। सेम ऐसे ही काम क्या किया मैंने, कोस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचने गया अपने पास, 2 कोस की स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, बिल्कुल। अब अपना tan तो बच गया। अब भाई मेरे को tan ही प्रूव करना था, यहां से tan तो बन जाएगा। अब मेरे को ऐसा कुछ करना होगा कि जो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये कैंसिल हो जाए, कैसे ना कैसे करके। चलिए करते हैं हम इसको भी। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो अपनी वैल्यू नेगेटिव में आ रही, लेके आनी अपनी पॉजिटिव में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं, अपने पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बात तो, मैं अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऐसा नजर आ रहा है कि ऊपर जैसा सेम अपने को बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल सर नजर आ रहा है। चलिए तो अपन सोल्व करते हैं इसको आगे। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ऊपर की वैल्यू एज इट इज रहने दो, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे की वैल्यू क्या करना है, 2 कोस की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है भाई, ये कंप्लीट ब्रैकेट में है। उसके बाद में भाई 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, बिल्कुल सर कर लो। आगे क्या चल रहा है, साइन थीटा 2 सॉरी 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो 2 जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 जो 2 है अपना 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, माइनस जब 2 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर बन जाएगा। आगे माइनस का 1 चल ही रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 1 दोनों में क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, बिल्कुल सर बचेगा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब 2 में से एक गया, क्या बच गया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को एक बात आओ, ऊपर और नीचे डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो गए, सेम हो गए, तो यानी कि 1
माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से दोनों कैंसिल हो गए, अपने पास क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अपने पास आ क्या गया, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा। तो अपन को प्रूव क्या करना था, tan थीटा प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू में RHS। ठीक है बच्चों, ये अपना 2 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है अपना क्या, देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है लेकिन है नहीं। चलिए करते हैं इसको बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजीली तरीके से सोल्व। 1 साइन ए प्लस के कोसेक ए कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस के कोस ए प्लस के सेक ए कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू में प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अपने को ये प्रूव करना है। देखो भाई, अपने को ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम करवाएंगे सोल्व बिल्कुल इजीली तरीके से। देखो अपने को क्या बनाना है, tan की टर्म चाहिए, कोट की टर्म चाहिए। tan सभी को मालूम है साइन ऑफ ए अपॉन में कोट ए, या फिर अपने पास आइडेंटिटी होती है भाई। देखो यहाँ पे sec दिख रहा है, यहाँ पे कोसेक दिख रहा है, यानी कि आइडेंटिटी होती है अपनी sec स्क्वायर है माइनस के tan स्क्वायर है इक्वल टू में 1 और cosec स्क्वायर है माइनस के कोट स्क्वायर है इक्वल टू में 1। अपने पास आइडेंटिटी होती है। चलिए उससे पहले अपने पास अपन चलिए अब सोल्व करते हैं एलएचएस पार्ट इसका। एलएचएस पार्ट क्या है, साइन ए प्लस के कोसेक ए कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस के कोस ए प्लस के सेक ए कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये अपना एलएचएस पार्ट। ठीक है बच्चों, अब अपने पास नजर आ रहा है a प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर और a प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। चलिए पहले अपन इस फॉर्मूले को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे a और b क्या है, साइन ए और कोसेक ए, यहाँ पे a और b क्या है, कोस ए और सेक ए। ठीक है, चलिए कुछ भी हो अपने को तो फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है बच्चों, प्लस बीच में साइन किसका है, प्लस का, इसको ब्रैकेट में रख लो। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के 2 कोस ए सेक ए। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, सेक ए सॉरी साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक ए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए लिख सकता हूं। तो बिल्कुल बोल रहे सर बिल्कुल, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, एंटी होते हैं। सेम ऐसे ही कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ए, तो मैं सेक ए क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कोस ए। देखो क्यों लिख रहा हूं मैं ये चीज, आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक साइन है, यहां पे कोसेक है, तो साइन से अगर मैं कोसेक को इसका एंटी पुट कर दूं, साइन की टर्म में कन्वर्ट कर दूं मैं, तो अपने साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई कि साइन ए का एंटी होता है कोसेक है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं और आज फिर भी बता रहा हूं, हर क्वेश्चन के साथ बताता चल रहा हूं कौन किसमें चेंज होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर है, अभी तक स्क्वायर चीज रहने दो, अपने को तो कैसे करके 7 लेके आना है। तो ठीक है बच्चों, 2 साइन ए। अब देखो कोसेक ए मैंने क्या बताया था, कोसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में साइन ए। बिल्कुल सर लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, कोस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के 2 कोस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन में सेक ए की जगह मैंने क्या बताया अभी, 1 अपॉन में कोस ए। अब देखो साइन ए यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर डिवाइडर के सेम होते हैं, क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो कोस ए की जगह से भी कोस ए कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बच गया,
साइन स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन किसका बीच में प्लस का ही है, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के 2। अब देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया अपने पास, बिल्कुल। अब एक चीज और देखो, अब मेरे को एक चीज नजर आ रही, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, अपने पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए और दोनों पॉजिटिव में और कोस स्क्वायर भी हो, तो क्या लिख सकता हूं, उसकी जगह पर 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो मैं साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख रहा हूं, आइडेंटिटी से 1 लिख रहा हूं, तो 1 हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए, अपने पास ये वैल्यू आ गई, बिल्कुल सर, क्योंकि ये 2 और 2 मिलके क्या हो गया 4, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, कोसेक ए और सेक स्क्वायर ए अपने पास बच गया। अब 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब मेरे को लाना क्या है 7, यानी कि अब मेरे पास, अब देखो, और 7 प्लस के tan स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, मतलब टर्म किसमें थी अपने को, tan में कोट में। अब इन दोनों की एक आइडेंटिटी होती है, 2 आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है चलिए देखते हैं भाई। एक आइडेंटिटी होती है अपनी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है ना अपने पास, बिल्कुल सर होती है। तो आइडेंटिटी के हिसाब से मैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, अपनी कोट में टर्म हो गई। और सेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल सर। अपने पास देखो एक 1 इधर आ गया, एक 1 इधर आ गया, 2 हो गए, 5 पहले चलो थे, 7 भी हो गए, कोट भी हो गया और tan भी हो गया। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, कोसेक की जगह पर क्या पुट करना है अपने को, 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या पुट करना है, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, बिल्कुल बच्चों। तो 5 1 6 और 1 7, तो 7 प्लस के कोट स्क्वायर ए प्लस के tan स्क्वायर ए, यही अपने को क्या था प्रूव करना था। चलिए भाई आप बोलोगे सर कोट स्क्वायर ए आगे है उसमें पीछे, तो भाई पॉजिटिव में है दोनों को आगे पीछे अपन रख सकते, तो क्या जाएगा 7 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर, हेंस LHS इज इक्वल टू में RHS, हेंस प्रूव। देखो बिल्कुल इजीली तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया ना अपना, बिल्कुल सर, बिल्कुल इजीली तरीके से सोल्व हो गया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अपने को a प्लस बी की होल स्क्वायर खोलना है, उसके बाद में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी चेंज करनी है, आइडेंटिटी के बाद में अपना क्वेश्चन सीधा सोल्व हो जाएगा। 3 आइडेंटिटी इसमें याद रखनी है अपनी को, बस ठीक है बच्चों। चलिए रफ कर देते हैं इसको। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर है वो है अपना, देखो भाई, कोसेक ए माइनस के साइन ए सेक ए माइनस के कोस ए, प्रूव क्या करना है अपने को, 1 अपॉन में tan ए प्लस के। देखो इसमें अपने को पहले हिंट दे रखी है कि सिंपलीफाई करना है, अपने को सरलीकरण करना है, सर्व करना है LHS एंड RHS को सेपरेटली, मतलब कि LHS पार्ट को अलग सोल्व करना है और RHS पार्ट को अलग सोल्व करना है, बिल्कुल। चलिए करते हैं LHS पार्ट, क्वेश्चन ने बोला है फिर भी, चलिए LHS पार्ट हम पहले सोल्व करते हैं। LHS पार्ट क्या अपना, कोसेक ए माइनस के साइन ए, और क्या है सेक ए माइनस के कोस ए। देखो भाई कोसेक है और साइन है, या तो मैं कोसेक में चेंज करूं या फिर मैं साइन की टर्म में चेंज करूं, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। इधर भी सेक है और कोस, एक एंटी है एक, दोनों आपस में एंटी है, दोनों एक साथ रह नहीं सकते, या तो मैं इसको क्या कर लूं भाई, कोसेक को साइन में चेंज कर लूं, या फिर साइन को कोसेक में चेंज कर लूं, इसी प्रकार से सेक को कोस में और कोस को सेक में। चलिए अपने पास तो सिंपल सा होता है कि भाई जो भी कोई भी किसी का एंटी होता है उसको अपन रियल में चेंज करते हैं, बिल्कुल चेंज करते हैं। तो कोसेक, अब भाई कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन में साइन ए, ये इसके एंटी हो गई, एंटी जैसे लिखे जाते हैं,
बिल्कुल, तो sec a क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos a। हो गया, बिल्कुल सर हो गया। चलिए cos a की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 1 अपॉन में sin a माइनस b sin sec a की जगह पर 1 अपॉन में cos a माइनस b cos a। अब दूसरा काम भाई, अपने को एक न्यूमरेटर न्यूमरेटर दिख गया, यहाँ पे ओनली फॉर न्यूमरेटर है तो कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 भी है, इसके नीचे भी 1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर हो गया। अब क्या करूं मैं, इसमें एलसीएम लूं, इधर भी एलसीएम लूं, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया साइन ए। साइन एलसीएम लेने के बाद दूसरा काम क्या होता है, जो नीचे संख्या होती है उसका उस जो एलसीएम लिया उसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो अपने पास बचता है उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। यही काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। साइन ए अपने एलसीएम आगे साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या बन जाएगा 1, बिल्कुल 1 आ गया। माइनस साइन किसका बीच में माइनस, अब 1 का डिवाइड साइन ए में करेंगे तो बचेगा क्या अपने पास साइन ए, बिल्कुल सर बचेगा। तो उसके बाद में और फिर साइन ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या बना देगा साइन ए पहले साइन ए और मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए बन गया। ओके सर बन गया। उसके बाद देखो सेम ऐसे कोस ए एलसीएम, कोस ए से कोस ए कैंसिल 1, सेम ऐसे 1 को डिवाइड कोस ए में करेंगे तो कोस ए आएगा, कोस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब अपने पास आइडेंटिटी होती है, अब अपने पास क्या होती है आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1। यहां पे क्या दिख रहा है 1 माइनस के साइन ए, यानी कि 1 माइनस के साइन ए क्या होता है कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, यही होता है। इधर दिख रहा है 1 माइनस के कोस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। देखो आइडेंटिटी अपने पास होती है, आइडेंटिटी से वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या पुट कर दूं कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, दोनों मल्टीप्लाई में है। 1 माइनस कोस स्क्वायर जगह पर क्या पुट करना है मेरे को साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। आप देखो दोनों मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, दोनों मल्टीप्लाई में है। कोस ए से कोस की पावर कैंसिल, यहां से यहां साइन ए से इसकी पावर कैंसिल, अपने पास क्या बच गया कोस ए और साइन ए, ये अपना एलएचएस पार्ट आ गया, बिल्कुल सर आ गया। चलिए सोल्व करते हैं अब इसका, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोला था एलएचएस और आरएचएस को क्या करो सेपरेटली अलग करो, अलग से सोल्व करो, बिल्कुल सर करते हैं भाई। अब है अपना आरएचएस पार्ट, आरएचएस पार्ट क्या है 1 अपॉन में tan a प्लस के कोट ए, ये है। अब मेरे को बात बताओ भाई tan a क्या होता है भाई, अपने को लेके किस टर्म में आ रहा है कोस और साइन में, अब tan a को साइन और कोस की टर्म में चेंज करना पड़ेगा और कोट को भी साइन और कोस की टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो tan को साइन और कोस क्या होता है साइन a अपॉन में कोस ए। सेम ऐसे ही कोट क्या होगा कोस ए अपॉन में साइन ए। चलिए चेंज करते हैं टर्म्स को, क्या लिख दूं 1 अपॉन में tan की जगह पर साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस के कोस ए अपॉन में साइन ए। उसके बाद अपने को तो लेके आना है ना कोस स्क्वायर सॉरी कोस एक्स कोस ए और साइन ए, तो यहाँ पे मेरे को कोस ए और साइन ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल सर लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ गया कोस ए साइन ए, एलसीएम अपना आ गया। अब एलसीएम आने के बाद में क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है उसका क्या करते हैं, जो एलसीएम ले उसमें डिवाइड करते हैं, तो कोस से कोस कैंसिल, बच गया क्या साइन, साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन ए पहले ही है वो तो साइन ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ओके प्लस साइन बीच में साइन भी है, सेम ऐसे साइन से साइन कैंसिल हो कोस ए बचेगा, कोस ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ऊपर 1 चल ही रहा था अपना, बिल्कुल सर चल रहा था। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, अभी एक आइडेंटिटी बताई उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। चलिए 1 अपॉन में कोस ए साइन ए, इसको भाई 1 अपॉन कोस ए साइन ए, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं कोस ए साइन ए, क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में काफी बार बता दिया है कि भाई a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d, तो क्या होता है वो कैसे सोल्व होते हैं a अपॉन में b मल्टीप्लाई में d अपॉन में c, तो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर और जो उसके नीचे होता है वो उसके नीचे डिवाइड में जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल अपना क्या आ गया कोस ए साइन ए, एलएचएस पार्ट में क्या था कोस ए साइन ए, यानी कि एलएचएस इक्वल टू में आरएचएस हो गया बच्चों, बिल्कुल सर हो गया एलएचएस इक्वल टू में आरएचएस।
ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब बचा है नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, इसमें 3 पार्ट है। देखो 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इजकल टू में 1 माइनस के टेन स्क्वायर, सॉरी कम, देखो 1 माइनस के कोट ए कंप्लीट का होल स्क्वायर है इजकल टू में प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए। अपने पास 3 पार्ट दे रखे, इन भाई तीनों को क्या करना है, टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है इन दोनों पार्टों को। चलिए भाई एलएचएस पार्ट, ये कंप्लीट अपना एलएचएस है और ये एक अपना आरएचएस। एलएचएस पार्ट में सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। भाई 10 में ही है और 10 ही प्रूव करना है अपने को। बिल्कुल सर करना है, तो चलिए करते हैं सोल्व। बिल्कुल सर करते हैं। भाई अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, पहले बता रहा हूं, आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस के कोट स्क्वायर। दो आइडेंटिटी अपने पास होती है। दूसरी चीज sec ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कोस ए, कोस की टर्म में, और कोसेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में साइन ए। क्योंकि भाई मेरे को तो टेन ए प्रूव करना है ना, टेन स्क्वायर ए कैसे भी करो। बिल्कुल सर कर सकते हैं। चलिए अब ये पार्ट सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के कोट स्क्वायर। बिल्कुल। अब इसमें देखो मैंने अभी आइडेंटिटी लिखवाई कि भाई sec स्क्वायर ए होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। मेरे पास नजर आ गए 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, नीचे नजर आ रहा है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि अपने पास आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी से मैं क्या पुट कर दूं, 1 प्लस के टेन स्क्वायर की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर जगह पर क्या रख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर। बिल्कुल सर पुट कर सकते हो। उसके बाद में फिर मैंने बताया sec ए का एंटी क्या होता है, sec ए का एंटी क्या होता है, कोसेक ए, कोस ए सॉरी, और कोसेक ए का उल्टा होता है साइन ए। तो मैं sec ए की जगह पर रख सकता हूं। अब इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। तो मैं sec ए की जगह पर क्या रख रहा हूं, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, और नीचे भी 1 का स्क्वायर अपॉन में कोस ए की जगह पर साइन स्क्वायर, क्योंकि क्या कोस ए और साइन ए क्या होते हैं, एंटी। अब फिर उसके बाद में मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्म बताई थी, 1 का स्क्वायर 1, और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। तो 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए और नीचे से ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब दोनों मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन में कोस ए क्या होता है बच्चों, 10 होता है। तो इसका स्क्वायर है दोनों का, तो मतलब 10 का भी क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर। बिल्कुल। इसका हाफ पार्ट क्या हो गया, यही अपने को प्रूव करना था। बिल्कुल सर प्रूव करना था। इसका हाफ पार्ट सोल्व हो गया। चलिए आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो सोल्व करते हैं। मैं इसको कर रहा हूं रफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, अगेन दोबारा से इसमें पर की स्क्वायर नहीं दे रखी, हर एक की स्क्वायर नहीं दे रखी, इसमें कंप्लीट की स्क्वायर दे रखी है, तो इस हिसाब से सोल्व करेंगे। अपॉन में 1 माइनस के कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखो इसको भी मैंने को क्या करना है, टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। बिल्कुल सर प्रूव करना है। तो भाई मैं इसमें कोट को चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल सर कर सकते हो। कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि कोट किसका एंटी होता है, 10 का, 1 अपॉन में 10 ही लिख सकता हूं। बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो मैं जहां जहां मेरे को कोट दिखेगा वहां पे मैं 10 रखा, 1 माइनस के 10 अपॉन में 1 माइनस के 1 अपॉन में 10 क्या हो जाएगा इसका नीचे। भाई अब नीचे वाला पार्ट सोल्व करो, क्योंकि भाई एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, और दूसरा भी न्यूमरेटर में है, तो इसको सोल्व करते हैं। चलो 1 माइनस के 10
अपोन में tan a एलसीएम आ जाएगा। tan a को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो tan a ही आएगा, tan a ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा tan a माइनस का 1 अपोन में tan a। ठीक है, अब ये फॉर्म है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, a अपोन में b अपोन में c अपोन में d, यानी कि a अपोन में b मल्टीप्लाई d अपोन में c। ठीक है, उस तरीके से सोल्व करते हैं। चलिए भाई यहां से यहां ऊपर क्या चला जाएगा tan a, इसके मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा 1 माइनस का tan a, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर है, सॉरी बच्चों कंप्लीट का होल स्क्वायर चल ही रहा है। नीचे क्या बच गया tan a माइनस का 1। अब देखो अपने पास ऊपर है 1 माइनस के tan a, नीचे है 1 प्लस tan a माइनस के 1। अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूं या ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन आने के बाद में ये तो किसकी हो जाएगी पॉजिटिव और ये किसकी हो जाएगी नेगेटिव, सेम भी वही काम अपना। ठीक है बच्चों, अगर फिर माइनस किसी की पावर अगर इवन और होगी, अगर किसी की पावर इवन होगी तो अगर नेगेटिव में है कोई नेगेटिव है आगे साइन, अगर उसकी पावर इवन होगी तो हमेशा पॉजिटिव बनता है और उसकी पावर अगर ओड होगी तो हमेशा नेगेटिव बनता है। ठीक है, चलिए भाई मैं माइनस ऊपर से कॉमन ले रहा हूं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस आगे है tan a, ऊपर से माइनस कॉमन लिया क्या हो गया tan तो किसका हो गया पॉजिटिव और 1 किसका हो गया माइनस का नेगेटिव का। ठीक है, उसके बाद में नीचे क्या बच गया tan a माइनस का 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखो tan a माइनस का 1 और नीचे भी tan a माइनस का 1, tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कैंसिल, बिल्कुल सर। तो नीचे क्या बचेगा माइनस का tan a कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब मैंने अभी किसको बताया आपको कि भाई कोई पावर कोई संख्या है वो नेगेटिव में, अगर उसकी पावर इवन होगी या ओड होगी तो क्या होगा, इवन होगी तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और ओड होगी तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में। तो इसकी पावर इवन है तो क्या हो गया ये tan स्क्वायर, यही अपने को प्रूव करना था। tan स्क्वायर यानी कि LHS इक्वल टू में RHS, क्या हो गया अपना LHS इक्वल टू में RHS। ठीक है बच्चों, ये थी अपनी एक्सरसाइज 8 ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की एनसीईआरटी पैटर्न की, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी है, 4th पार्ट जो है 8.3 का उसके 10 के तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो एग्जांपल है वो। चलिए अगर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अगर आप किसी का डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे वीडियो के नीचे, उसके ऊपर और वीडियो बना देंगे अपन। समझ में नहीं आ रहा हो कुछ तो कमेंट कर देना। ठीक है, ओके बच्चों, आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है, कल से नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, ओके।